जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोलिए इतवार गोसाई की जय हो। आज मैं आप सभी को इतवार व्रत की विधि बताने जा रही हूँ। जो भी भक्त अगहन मास की इतवार का शुरुआत किए हैं, जो लोग बैसाख में बैठाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आपको पहले बता दूं, इतवार गोसाई का व्रत छठ पर्व करने के बाद इनका व्रत को उठाया जाता है। इनका व्रत की शुरुआत किया जाता है और बैसाख में बैठाया जाता है। उठाने की विधि अलग है और बैठाने की विधि अलग है। तो आज मैं आपको इतवार व्रत बैठाने की विधि बता रही हूँ। हमारे यहाँ जिस तरह से अगहन का इतवार उठाया जाता है और जिस प्रकार से बैठाया जाता है, उसी की विधि मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। इतवार गोसाई का व्रत बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की प्रथम रविवार को किया जाएगा। शनिवार के दिन घर की साफ सफाई अच्छे से करके वाल से स्नान करें और शनिवार से ही लहसुन प्याज को खाना बंद कर दें। बहुत से लोग हैं कि शनिवार के दिन लहसुन प्याज तो खा लेते हैं और रविवार के दिन वाल से स्नान करके पूजन करते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले वाल से स्नान करना और लहसुन प्याज को खाना छोड़ना, इसे अच्छा माना जाता है। अगर आप शनिवार को वाल से स्नान कर लेंगे तो रविवार को वाल से स्नान नहीं करना होगा। इतवार गोसाई का व्रत बैसाख मास में जब बैठाया जाता है, इसे पंडित जी के द्वारा बैठाने से अच्छा माना जाता है। अगर आप चाहे तो खुद से भी बैठा सकते हैं, यानी कि खुद से भी उद्धापन कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी को बुलाकर उद्धापन किया जाए तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। इतवार व्रत बैठाने के लिए चाहिए आटा, कच्ची आम, गुड़, आम के पत्ते, पान, सुपारी और चाहिए केला। इतवार व्रत बैठाने के लिए सबसे पहले एक पीतल का थाली ले। हमारे घर में हम 3 जन व्रत रहते हैं, मैं, मेरी जेठानी और मेरी सासू माँ। इसलिए हम पीतल के थाली में 3 जगह में आटा रखेंगे। आटा आपका जितना श्रद्धा हो उतना रख सकते हैं। अब आटे के ऊपर कच्ची आम को काटकर एक एक टुकड़ा रख लीजिए और उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा जागरी, यानी कि थोड़ा थोड़ा गुड़ को रख लीजिए और जितना दक्षिणा हो उसके ऊपर रख दीजिए और अपने घर के आंगन की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए। आंगन में एक चौकी रखकर उसे अच्छे से धो लीजिए और बाकी काम जो करना है वह पंडित जी करेंगे। आप इस वीडियो में देखते जाइए, जैसे जैसे पंडित जी कर रहे हैं वैसे वैसे आपको करना होगा। अगर आप खुद से इतवार व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो अगर पंडित जी आएंगे तो पंडित जी तो खुद ही आपको विधि बतला देंगे। फिलहाल हमारे घर में जिस प्रकार से इतवार व्रत का उद्यापन किया जाता है, मैं वो आप सबको बता रही हूँ। अब इस चौकी के ऊपर पंडित जी सिंदूर से टिकते हैं और 3 गोला बनाते हैं। इस गोले को पंडित जी कहते हैं वह सूर्य भगवान को बना रहे हैं। हम लोग 3 जन व्रत किए हैं, इसलिए पंडित जी 3 गोले बना रहे हैं। सब जगह का नियम थोड़ा अलग अलग होता है। आप वीडियो को देखते जाइए और ऐसे ही आपको भी करना होगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर 3 जन हैं जो इतवार गोसाई का व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए 5 आम के पत्ते जो कहीं से भी फटा ना हो, 1 बड़े पान के पत्ते, 1 सुपारी और 2 केले। हम 3 जन हैं तो 3 जन को ठीक ऐसे ही करके लेना पड़ेगा और अपने अपने सामग्री के ऊपर थोड़ा सा गुड़ और अक्षत रखे और उस पत्ते पर एक एक लाल फूल रखे और इस सारे सामग्री को अपने आंचल पर रखे। अब पंडित जी अपने अंगूठे से हमारे आंचल में जो पान है उसमें सिंदूर से टिक देते हैं और इस चौकी पर पंडित जी 3 आम के टुकड़े रखते हैं। और अब आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, पंडित जी किस तरह से इतवार व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं
ठीक इसी तरह से करते जाइए। पंडित जी है तो मंत्र के द्वारा व्रत का उद्यापन करा रहे हैं। अगर आप खुद से इतवार व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो मंत्र पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इतवार गोसाई का व्रत अगर उद्यापन पंडित जी करवाते हैं तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतवार गोसाई का व्रत खुद से बैठाते हैं। जिनके पास सुविधा नहीं है पंडित जी को बुलाना, वही लोग खुद से बैठा लेते हैं, यानी कि खुद से उद्यापन कर लेते हैं। भगवान के नमस्कार करके बीच में रखो। यही सूर्य सहस्त्रांश सो तेजो राशि जब प्रजा उत्तम का शुद्ध होता दिवस भास कराएंगे। यही सूर्य सहस्त्रांश सो तेजो राशि जब प्रजा को भास कराएंगे। वो भी सूर्य एक सूर्य भगवान नमस्कार करके उस साइड में रखा। छह महीने का भाड़ा उतरल, 6 महीने का भाड़ा उतरल, 6 महीने का भाड़ा उतरल। अब पंडित जी कह रहे हैं कि 6 महीना का भाड़ा उतरा, क्योंकि हम लोग अगहन मास में इतवार व्रत को उठाते हैं और बैसाख में बैठाते हैं। 6 महीना में बैठाते हैं, इसलिए पंडित जी कह रहे हैं 6 महीना का भाड़ा उतरा। तो आपको कहना होगा हाँ, 6 महीना का भाड़ा उतर गया। सुरक्षा दिवस आता है, अपना उसी परमात्मा को जाकर कर सही स्वस्थ रहे, भगवान के पास रक्षा करें। नमस्कार कर अब हम अपने अपने पत्तों के पास में आटा और थोड़ा सा गुड़ 5-5 बार करके रखेंगे और उसके बाद प्रणाम करके जो भी मांगना हो भगवान जी से मांग लीजिए। सबसे पहले कहना है, हे इतवार गोसाई, अगर हमसे कोई भूल हुई हो उसे क्षमा करे। उसके बाद अपनी मन की इच्छा को भगवान के सामने कहे। अब अगरबत्ती दिखा के तुलसी मैया के पास अगरबत्ती को खोस दे। अब यहाँ का पूजा यहीं पे समाप्त होता है। अब इतवार व्रत में क्या खाए क्या बनाए, आइए जानते हैं। इतवार गोसाई के उद्यापन के लिए हमारे यहाँ बनती है रोटी। आटा को दुकान से खरीदकर नया आटा से रोटी बनाए, जो घर में आटा बचा हो उससे ना बनाए। रोटी और आटे की पिट्ठी बनाई जाती है और आम की चटनी बनाई जाती है। आटे की पिट्ठी को घी में भूना जाता है। छोटा छोटा पिट्ठी बनाकर घी में भुना जाता है और दूध में पकाया जाता है और उसके बाद जब पक जाता है तो उसके ऊपर से थोड़ा सा आम की चटनी डाल दिया जाता है, जिसे आप आज बनाएंगे। और आम की चटनी को भी घी में छौंका लगाकर बनाया जाता है। इतवार व्रत के उद्यापन के लिए बस यही 3 चीज बनाया जाता है, रोटी, आटे की पिट्ठी और आम की चटनी। ये हमारे यहाँ का नियम मैं आपको बता रही हूँ। जब सारे चीजें पक जाए, जहाँ पर आपको पूजन करना हो, घर के कोई भी एक हिस्से को अच्छे से साफ कर लीजिए और वहाँ पर आसन बिछा लीजिए। आसन बिछाने के बाद पीतल का थाली लीजिए। हमारे यहाँ पीतल का थाली में ही भोजन किया जाता है, तो हम लोग 3 जन हैं तो 3 पीतल का थाली लेंगे। अब उस थाली में रोटी, पिट्ठी और आम का चटनी निकाल लीजिए और अग्नि जलाए, गैठी में अग्नि जलाए। अब अग्नि जलाकर उसमें धूना डालें 5 बार। अब धूना डालने के बाद रोटी, पिट्ठी और आम का चटनी को एक साथ थोड़ा सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अग्नि देवता में 5 बार रखें। अब एक अलग बर्तन में अपना थाली में से सारा प्रसाद में से थोड़ा सा निकालकर अलग रख लीजिए। ये प्रसाद घर के बच्चे ही खाएंगे। अगर घर में बच्चे नहीं हैं तो ये प्रसाद को गाय माता को दिया जाता है। अपनी थाली को 1 गिलास पानी से 5 बार उछूम कर पानी को अग्नि देवता के पास डालें। अब सिर को झुकाकर प्रणाम करें और बोले, हे इतवार गोसाई, अगर हमसे कोई गलती हुआ हो उसे क्षमा करें और आपकी मन में जो भी इच्छा हो उसे इतवार गोसाई से मांग ले। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। अगर आपको कुछ इतवार व्रत के बारे में पूछना हो
तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।